Today's topic is reaction of alcohols with PCl3 and PCl5. जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं PCl3 से एंड PCl5 बोथ, ये दोनों क्या बनाते हैं हमारे पास हेलो अल्केन्स। अगर PCl3 की बात करें ROH प्लस PCl3 it will form RCl प्लस H3PO3। तो 1 मोल PCl3 का 3 मोल हमारे पास जो अल्कोहल है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा हमारे पास हेलो अल्कीन। सिमिलरली अगर हम PBr3 यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा RBr प्लस H3PO3 एंड PI3 यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा RI प्लस H3PO3। ज़्यादातर PCl3 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PBr3 एंड PI3 क्या होते हैं, काफ़ी हद तक अनस्टेबल होते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन करवानी है तो हम इसे इन सिटू जनरेट करेंगे। इन सिटू मीन्स विद इन द रिएक्शन। अगर फॉस्फोरस को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा हमारे पास PBr3 4 मोल। सिमिलरली P4 प्लस I2 6 मोल्स, इट विल फॉर्म PI3। तो अगर हमने PBr3 एंड PI3 के साथ रिएक्शन करवानी है अल्कोहल की, 3 मोल अल्कोहल के लेंगे, 1 मोल PBr3। तो PBr3 नहीं लेंगे हम, वहाँ पे क्या लेंगे फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। तो रिएक्शन में क्या डालेंगे अल्कोहल एंड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। ये फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन जो विद इन द रिएक्शन जनरेट होगा और विद इन द रिएक्शन ही जो साथ में अल्कोहल प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। हाँ जी, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म में क्या होगा। पहले अल्कोहल आएगा ROH। अल्कोहल में क्या होते हैं 2 लोन पेयर। इट विल रिएक्ट विद PCl3। इसका लोन पेयर फॉस्फोरस पे अटैक करेगा तो इमीडिएटली Cl नेगेटिव मीडियम में बाहर जाएगा। तो क्या बन जाएगा ROH PCl प्लस जो हमारे पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस मीडियम में क्या बचा एक Cl नेगेटिव। अभी Cl नेगेटिव मीडियम में प्रेजेंट है तो क्या करेगा इमीडिएटली ये बैक साइड से इस R पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फॉस्फोरस के साथ बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास RCl प्लस HOPCl। अब इस फॉस्फोरस में 2 क्लोरीन और प्रेजेंट है तो ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास अल्कोहल के और लेगा और सिमिलरली RCl जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ ROH एंड इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ RCl प्लस HOPOH। तो क्या बन गया H3PO3 एंड 1 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे, तो क्या हो गया 3 मोल ऑफ RCl जनरेट हो गई एंड 1 मोल ऑफ क्या बना हमारे पास H3PO3। 1 मोल H3PO3 एंड 3 मोल ऑफ RCl। हाँ जी, अभी बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स इसमें इन्वर्जन हो रही है या रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है। अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो पहले हमने एक कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल लेना है। ये कार्बन जो है कायरल है क्योंकि इसके साथ जो 4 ग्रुप्स लगे हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं। यहाँ पे OH, H, CH3, C2H5। तो ये जो सॉलिड बॉन्ड है मीन्स ये CH3 ग्रुप क्या है अबव द प्लेन, ये जो डॉटेड है मीन्स ये बिलो द प्लेन, ये सिंपल है बॉन्ड्स मीन ये दोनों क्या हैं इन प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड। तो
तो अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, आर कन्फिग्रेशन है या एस कन्फिग्रेशन है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट जो किस एटम का है, इस कायरल कार्बन के साथ। यहाँ पे फर्स्ट एटम इज ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे अगेन कार्बन। अगर C2H5 को एक्सटेंड करके लिखें तो क्या लिखेंगे हम उसे, CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन। तो सबसे पहले तो सारे में से ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1। दिस इज नंबर 1 प्रायोरिटी। ग्रीन के साथ मार्क कर लेते हैं, ये है नंबर 1। उसके बाद ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन आगे हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन आगे कार्बन के साथ अटैच्ड है। 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसे, थर्ड इसे एंड फोर्थ इसे। तो अगर RS सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने करना होता है तो ये जो लीस्ट प्रायोरिटी जिसे देते हैं वो बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, जहाँ बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर हम उसे रखते हैं। ये हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन को ही बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड लिया है, हमने मॉलिक्यूल ऐसा लिया है। तो अब रोटेशन देखेंगे क्या आ रही है इसकी, 1 2 3 मीन्स 1 2 3 4। तो क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस इज हैविंग एस कन्फिग्रेशन। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, एस है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक Cl नेगेटिव बाहर मीडियम में जाता है, ये मीडियम में बाहर चला गया और ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। ये जो फ्री Cl नेगेटिव है वो क्या करता है, बैक साइड से कार्बन पे अटैक करेगा। बैक साइड से पे जब भी कार्बन पे अटैक होता है तब क्या होती है, वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन मीन प्रोडक्ट हमारे पास इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन के साथ बनेगा। अगर ये S है तो यहाँ पे R होगा, अगर यहाँ पे R है तो S बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी कन्फिग्रेशन जो प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, Cl की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, मास इसका ज़्यादा है, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका। तो क्या हो गया, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मीन्स इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, R कन्फिग्रेशन आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये रिएक्शन होती है विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये जो हमारे पास 3 मोल्स बने हैं हमारे पास हेलो एल्केन के, वो क्या होंगे, विद इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। अगर R S तो S बनेगा, अगर S है तो उससे R बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो Cl नेगेटिव है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड, सपोज करो ये हमारा अल्कोहल है, दिस इज OH एंड दिस इज C2H5, दिस इज CH3 एंड दिस इज OH। और यहाँ पे अगर हमारे पास बैक साइड से अटैक होता है क्लोरीन का, बैक साइड से अगर हमारे पास क्लोरीन आके यहाँ से अटैक कर रही है, बैक साइड इज दिस वन, अगर क्लोरीन आके यहाँ से अटैक कर रही है तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो क्या फील करेंगे, रिपल्शन। सपोज करो क्लोरीन यहाँ से आके अटैक कर रही है, तो बाकी ग्रुप्स क्या फील करेंगे, इससे रिपल्शन, यहाँ से, तो क्या शिफ्ट हो जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये यहाँ पे और ये हमारा इस साइड, और ये जो है हमारा इस साइड, इस टाइप का ये जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब जो पहले इस टाइप का था वो इस टाइप का, वैसे घूमता नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है, अगर ये चीज़ है तो ये सारा का सारा इन्वर्ट, अगर ऐसे है तो ये बैक साइड को शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पास। तो क्या बन गया हमारे पास, S है तो R, अगर R होता है तो S बन जाता है। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे हम रिएक्शन विद PCl5। जैसे PCl3 रिएक्ट करके हेलो एल्केन बनाता है, वैसे ही क्या बनाएगा, PCl5 भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 मोल PCl3 का 3 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता था, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता था,
3 मोल्स, ट्रिपल आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मोल अगर PCl5 है तो 1 मोल ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट भी 1 मोल ही आएगा। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या है, POCl3 एंड HCl। तो अभी इसका मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में पहले 2 मोल हम PCl5 लेंगे, तो ये आपस में रिएक्ट करके PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव मीन्स एक Cl नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जिसने Cl नेगेटिव दिया वो पॉजिटिव चार्ज, जिसने एक्सेप्ट किया वो नेगेटिव चार्ज। तो अब फर्स्ट इसके साथ रिएक्शन होगी। सपोज दिस इज PCl4 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो अल्कोहल का लोन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, ROH पॉजिटिव PCl Cl Cl Cl। अभी यहाँ से कोई भी Cl बाहर नहीं जाएगा। अब जो बैक साइड से अटैक होगा तो वो कहाँ से होगा, वो इसमें से अगर Cl नेगेटिव जो है वो आएगा, वो यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा। तो क्या होएगा हमारे पास, जो मीडियम में हमारे पास PCl6 नेगेटिव है, तो क्या हो गया हमारे पास, सारी स्पीशी क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो इसमें से इसका नेगेटिव बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव आएगा, वो अगेन बैक साइड से अटैक करेगा, ये सारा बाहर जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCl प्लस HO P Cl 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 अगेन Cl। अभी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, HCl एंड POCl3। तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक Cl मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, क्लोराइड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव तब निकलेगा अगर यहाँ से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए। H पॉजिटिव तब बनेगा अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे जाए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से मेन प्रोडक्ट तो ये बन गया, अभी साइड प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O Cl 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 प्लस HCl। ये थे हमारे पास मैकेनिज्म। इसमें भी क्या है, बैक साइड से अटैक हो रहा है इस R पे बैक साइड से अटैक है। तो इसमें भी इन्वर्जन के उतने ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जितना PCl3 में था। तो ये रिएक्शन होती है विद इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, क्योंकि R से S बन जाता है एंड S से R प्रोड्यूस होता है।